हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक ऐसी किताब की बात करने जा रही हूँ जो शायद हर किसी के जीवन में एक बार तो ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। लेकिन क्या आपको पता है, ये सिर्फ गांधी जी की ज़िंदगी की कहानी नहीं है, बल्कि उनके सत्य के साथ प्रयोग की पूरी जर्नी है। चलिए इस किताब के हर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करते हैं, जिससे आप इसकी पूरी एसेंस को समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, चाइल्डहुड डेज। गांधी जी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। उनका जन्म पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। बचपन में वो बेहद शाय और इंट्रोवर्टेड थे, लेकिन फिर भी उन्हें ट्रुथ की वैल्यूज़ बचपन से ही सिखाई गई। एक इंसिडेंट है जहां वो अपने फादर के सामने एक गलती मान लेते हैं। ये उनके लिए पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ था। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बचपन की आदतें कैसे हमारी पूरी ज़िंदगी को शेप करती हैं। चैप्टर 2, अर्ली मैरिज एंड फैमिली लाइफ। अब यहाँ गांधी जी अपनी शादी की बात करते हैं। इमेजिन दिस, गांधी जी सिर्फ 13 साल के थे जब उनकी शादी कस्तूरबा से हो गई थी। ये उनके लिए एक बड़ा कल्चरल शॉक था। उन्होंने अपनी मैरिज लाइफ के बारे में बहुत ओपनली बात की है। कैसे शुरुआत में उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ में नहीं आई। ये चैप्टर आपको उनके पर्सनल स्ट्रगल्स को समझने में मदद करेगा, स्पेशली इन बैलेंसिंग फैमिली लाइफ एंड हिज ओन जर्नी। चैप्टर 3, इंग्लैंड एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है वो फेज़ जब गांधी जी की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले जाते हैं। अब एक छोटे से टाउन के शाही लड़के के लिए इंग्लैंड का मॉडर्न लाइफ स्टाइल एडजस्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो वहाँ जाते समय अपनी माँ से वादा करते हैं कि वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे और हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। इंग्लैंड में उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की। सूट्स पहनना, इंग्लिश सीखना, वेजिटेरियन को लेकर भी एक्सपेरिमेंट करना। इस फेज़ में गांधी जी का कैरेक्टर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। चैप्टर 4, स्ट्रगल्स इन साउथ अफ्रीका। अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं, यहाँ वो एक यंग लॉयर थे, लेकिन उन्हें वहाँ इंडियन लोगों के साथ होने वाले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। पीटर मैरिजबर्ग वाला इंसिडेंट तो आप सबने सुना ही होगा, जब उन्हें फर्स्ट क्लास से बाहर फेंक दिया गया था। यही वो मोमेंट था जिसने उन्हें सत्याग्रह, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये चैप्टर गांधी जी के अंदर सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए लड़ने का जुनून पैदा करता है। चैप्टर 5, बर्थ ऑफ सत्याग्रह। साउथ अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह का मतलब ट्रुथ फोर्स या सोल फोर्स, और इसका मतलब था अहिंसा का सहारा लेकर अन्याय का विरोध करना। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक वेपन के रूप में डेवलप किया, जो बाद में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। इस चैप्टर में आपको समझ आता है कि कैसे अहिंसा का रास्ता उनके लिए सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल था। चैप्टर 6, रिटर्न टू इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। फिर गांधी जी वापस इंडिया लौटते हैं और यहाँ का सिनेरियो देखते हैं, ब्रिटिश रूल और इंडियन लोगों पर अत्याचार। इस चैप्टर में गांधी जी का स्ट्रगल शुरू होता है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वो हर जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और साल्ट मार्च जैसे बड़े बड़े मूवमेंट को लीड करते हैं। इस दौरान वे अपनी सिंप्लिसिटी को बनाए रखते हैं। धोती पहनना, हाथ से बने कपड़े पहनना उनके विचारों का सिंबल बन जाता है। चैप्टर 7, पर्सनल बैटल्स एंड स्पिरिचुअलिटी। इस किताब में गांधी जी ने सिर्फ पॉलिटिकल बैटल्स के बारे में नहीं बताया है, बल्कि वे अपने पर्सनल बैटल्स के बारे में भी बहुत ओपन हैं। उन्होंने अपने एंगर इश्यूज़ और अपने जीवन में सेलिब्रेसी के बारे में भी डिस्कस किया है। ये सब उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा था और उन्होंने इसके एक एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा। गांधी जी का ये फेज़ आपको बताता है कि वो एक सिंपल फ्लॉड ह्यूमन बीइंग थे जो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। चैप्टर 8, कंक्लूजन, ट्रुथ एज द अल्टीमेट गोल। किताब के अंत में गांधी जी ने बताया कि कैसे ट्रुथ उनके जीवन का अल्टीमेट गोल था। उन्होंने माना कि उन्होंने कई गलतियां की, कई बार उनके एक्सपेरिमेंट्स असफल भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी ट्रुथ को नहीं छोड़ा। ये किताब आपको एक बहुत पावरफुल मैसेज देती है कि ट्रुथ और सिंप्लिसिटी को अपनाने से अपनी लाइफ में कितनी क्लैरिटी और पीस पा सकते हैं। अब ये आपको किताब क्यों पढ़नी चाहिए? तो अगर आप एक ऐसी किताब चाहते हैं जो आपको सिर्फ गांधी जी के जीवन की कहानी नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा और प्रिंसिपल्स को भी समझा सके, तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ
आपके लिए एक परफेक्ट है। इस किताब से आपको सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि मोरल वैल्यूज़ और एक डीपर फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, इस किताब को पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि ट्रुथ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना, गलतियां करना और उनसे सीखना हम सभी के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। गांधी जी की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसकी कोशिश उसे खास बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा ये डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। इफ़ यू पिक एनी बुक बिकॉज ऑफ मी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Do like and subscribe to the channel for more such review. Till then, keep reading and keep dreaming. Bye bye.